क्या कभी आपके कमर के निचले हिस्से से लेकर कूल्हे, जांग और पांव तक करंट जैसा दर्द गया है, जैसे किसी ने पीछे से कोई नस खींच ली हो? या कभी चलते चलते अचानक से दोनों में से कोई एक पैर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि अब ये बहुत कमजोर सा लग रहा है? दोस्तों, इस दर्द को साइटिका दर्द कहा जाता है, जो हमारी कमर के कूल्हे से लेकर पूरी पैर की नस तक चला जाता है। ये दर्द अचानक चुभता भी है, जलन सी महसूस करवाता है और कभी कभी पैरों के अंदर सुन्नपन भी महसूस करवाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस दर्द को, यानी कि साइटिका दर्द जो कमर से लेकर पूरी टांग तक फैलता है, उससे कैसे क्योर किया जाएगा। आपको मैं ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने हूँ जो स्टिमुलेट करना है, दिन में 3 बार आपको करना होगा। इसके अलावा कौन सी आदतें अपनानी है, किन नियमों का पालन करना है, कौन सी डाइट आपने फॉलो करनी है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। साइटिका नर्व क्या है? पीठ की एक सबसे बड़ी नस होती है जिसे साइटिका नर्व कहते हैं। जब कमर की हड्डियों पर दबाव पड़ जाता है, जब डिस्क सूज जाती है या जब शरीर के अंदर सूजन बढ़ जाती है, तो ये नस दबने लगती है, नीचे पैर तक दब जाती है, जिससे लो बैक में दर्द होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, पैरों में शक्ति दिखाई नहीं देती, आपको लगता है जैसे पैरों में ताकत है ही नहीं, पैरों में कंपन सा महसूस होता है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये साइटिका की नर्व आखिर दबती क्यों है? ये साइटिका का दर्द पूरी नस में क्यों होता है? जब हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रास, यानी जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छल्ले कहा जाता है, वो अपनी जगह से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण वो साइटिका की उस मोटी नर्व को दबाने लग जाते हैं। या फिर नसों में कसावट आने से दर्द शुरू हो जाता है, कोई भारी वजन उठाने से दर्द स्टार्ट हो जाता है, गलत पोस्चर में लंबा समय तक बैठे रहने से ये दर्द स्टार्ट हो जाता है, चोट लगने पर ये दर्द होने लगता है और कभी कभी इसका कोई सीधा सा कारण नहीं मिल पाता, तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि बॉडी के अंदर वात दोष के बढ़ने से भी ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। सर्दियों में ये दर्द और भी बढ़ जाता है क्योंकि ठंड में मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, रक्त संचार धीमा हो जाता है, सूजन बढ़ने लगती है और इन 3 कारणों से साइटिका नर्व पर दबाव तेजी से होने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सही खान पान, सही योग और सही घर के उपाय अपनाएंगे तो साइटिका का दर्द काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग तो पूरी तरह से इससे छुटकारा पा लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आपने प्रेस करना है दिन में 3 बार 1-1 मिनट के लिए। आप इस वीडियो के चलते चलते, अगर आपको ये परेशानी है तो वीडियो के चलते चलते आप इसे करिए ताकि रिलीफ उसी समय मिलना शुरू हो जाए। फिर भी आपने इसे कम से कम 14 से 15 दिन रेगुलर करते रहना है ताकि ये दर्द पूरी तरह से आपकी बॉडी से निकल जाए। सबसे पहले हमारा जो हैंड होता है, इसकी मिडल की जो 2 फिंगर्स होती हैं, उनका भी आपने मिडल ले लेना है, यानी कि बीच का सेंटर ले लेना है। जब यहाँ आप एक फिंगर से टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट एरिया लगेगा, यहाँ कोई हड्डी नहीं होती, बीच का सेंटर होता है दोनों फिंगर्स की। तो यहाँ आपने किसी भी कोई भी तेल ले सकते हैं, आपके पास सरसों का तेल है, आपके पास तिल का तेल है, आपके पास नारियल का तेल है, किसी भी तेल से, किसी भी लोशन से यहाँ मसाज कीजिए। यहाँ मैंने आपको एक डॉट की तरह बनाकर दिखा दिया है। यहाँ जो डॉट्स बने हुए हैं, ये डॉट्स यानी डॉट डॉट पर प्रेस करना है। जस्ट मैंने एक, समझ लीजिए, लाइन लगाई है, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रास होते हैं, छल्ले होते हैं, कुछ इस तरीके से, और आपने इस तरीके से लंबी प्रेस कर देना है यहाँ पर 1 मिनट के लिए, यानी कि 50 से लेकर 60 सेकंड के लिए आपने यहाँ प्रेस करना है। दोनों के दोनों हाथों पर सेम जगह पर सेंटर की 2 फिंगर्स के बीच का सेंटर आपने लेना है और यहाँ प्रेस करना है। ये वो पॉइंट है जो कमर दर्द को, साइटिका के दर्द को पूरी तरह से ठीक करता है और आपकी नसों को खोलने का काम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि इस दर्द के अंदर कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी और कौन सी घर की चीजें औषधि की तरह काम करती हैं। सबसे पहली चीज है कि आपने हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पीना है। हल्दी सूजन को कम करती है, काली मिर्च हल्दी के करक्यूमिन को 2000% तक तेजी से अवशोषित करने में मदद करती है। रात को पीने से नसों की सूजन और दर्द कम होता है। दूसरी चीज है, आपने अखरोट, बादाम और अलसी, इन्हें अपने डाइट में शामिल करना है। इसमें ओमेगा 3 होता है जो साइटिका नर्व की सूजन को शांत करने में मदद करता है।
तीसरी चीज है लहसुन का सेवन करना। कच्ची लहसुन ये नसों को गर्माहट देती है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। फिर आता है पपीते का सेवन करना और हरे सब्जियों का सेवन करना। इनमें फाइबर और विटामिन होते हैं जो डिस्क की सूजन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा आपने दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है। इससे मसल्स की टाइटनेस कम होती है और नर्व पेन घटता है। साइटिका दर्द के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें इलाज के तौर पर आपको जरूर लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। सबसे पहली चीज, आपने गर्म सिकाई करनी है। ठंड के कारण नसें सख्त हो जाती हैं। 10 मिनट तक गर्म सिकाई करें नसों पर, यानी कि उस टांग के ऊपर, ताकि वहां की नसें रिलैक्स हो जाएं। प्राणायाम के अंदर और योग के अंदर आपको पिरामिड पोज करना है। ये साइटिका नर्व के खिंचाव को बैलेंस में करती है। 1 से 2 मिनट आपने रोजाना करना है, दिन में 2 बार। इसके अलावा आपको हल्का वॉक करनी है, यानी कि चलना है। आराम करने से दर्द बढ़ता है। हल्की वॉक से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे नसें ढीली हो जाती हैं। इसके अलावा हो सके तो रात को आधा चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए। मेथी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को दूर करते हैं। साइटिका नर्व की सूजन को दूर करके उसके दर्द को भी कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा नारियल तेल और कपूर ये आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। नारियल तेल मांसपेशियों को ढीला करता है और जो कपूर है ये नसों में गर्माहट देता है। 10 मिनट के लिए कम से कम आपने उस लेग के ऊपर, इस टांग के ऊपर मसाज जरूर करनी है हल्के हाथों से। अगर आप अपने पैरों को बलवान बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैरों में कोई दिक्कत ना हो, आपको कमर दर्द से परेशान ना होना पड़े, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी इसको जरूर ट्राई करें। मन ही मन में ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा कमर का दर्द दूर हो गया है, मेरे पैर मजबूत हैं, मेरे पैर असीम शक्ति से भरे हुए हैं, मेरी कमर मजबूत है। आप मेरे साथ साथ भी इसे दोहरा सकते हैं। कमर दर्द एकदम दूर हो गया है, पूरी कमर स्वस्थ हो गई है, मेरी टांगें स्वस्थ हो गई हैं। ऐसा आपने 2 से 3 मिनट के लिए जरूर बोलना है। ये तब बोल सकते हैं जब आप मसाज कर रहे हैं, जब आप एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस कर रहे हैं, ताकि आपका ये दर्द पूरी तरह से दूर हो जाए। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।